नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में झाग ज्यादा देखने को मिल रहा है इन दिनों। दूर से देखने पर यह झाग ऐसा लग रहा है मानो यमुना में सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। देखिए रिपोर्ट, क्या नजारा है यमुना का। राजधानी दिल्ली में सिर्फ हवा की गुणवत्ता ही जहरीली नहीं हुई है, बल्कि पानी भी खराब हो गया है। अब खबर है कि यमुना नदी में प्रदूषण की वजह से जहरीला झाग बनने लगा है। खास करके कालिंदी कुंज में यमुना नदी में झाग ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूर से ही देखने पर यह झाग ऐसा लग रहा है मानो यमुना में सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई हो। वहीं कई लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सिर्फ हवा ही खराब नहीं, पानी की भी प्रदूषण बढ़ चुकी है। आज हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर मौजूद है, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जिस तस्वीरों को आप देखकर कहेंगे कि मानो यहां पर कोई सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। चलिए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। यह है यमुना नदी का साफ तस्वीरें, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सफ़ेद झाग नुमा यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, जो मानो बर्फ़ की एक चादर बिछी हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसका साफ कारण पानी का प्रदूषण को बताया जा रहा है, जिसमें खासकर अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें झाग आने की बात कही जा रही है, और जिस झाग की वजह से यहाँ की पानी प्रदूषित हो चुकी है। जहाँ एक तरफ पहले सिर्फ हवा प्रदूषित थी, आज वहीं अब पानी में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ चुकी है। कालिंदी कुंज यमुना नदी में पानी में बन रहे सफेद झाग की वजह अमोनिया की मात्रा का बढ़ना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। बता दें कि यमुना में झाग होने की वजह से दिल्ली वासियों को पीने के पानी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली से हरकिशोर शाह की रिपोर्ट। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार किसानों की सारी मांगें नहीं मान लेती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में नरेश टिकैत ने कहा कि इसमें क्या बुराई है कि 26 जनवरी को एक तरफ टैंक निकले और एक तरफ ट्रैक्टर। इससे राजपथ की गरिमा ही बढ़ेगी। देखिए, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बन नहीं पा रही। 15 तारीख को अगली बैठक रखी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश टिकैत जी हैं। नरेश जी, आपको क्या लग रहा है कि 15 जनवरी को सरकार बातचीत कर रही है, 8 जनवरी को बिना किसी बातचीत के उठ जाना, तो फिर क्या उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को कोई हल निकल पाएगा? नहीं, हम तो उम्मीद पहले भी कर रहे थे। पे तो सरकार की थोड़ी सी वो हो रही है, तो टाइम बताते जा रहे। एक बार किसान उठ चले जा, तो किसान इस तरह तो नहीं जानेंगे। मर्जी है सरकार की, नहीं फैसला करते तो कोई बात नहीं, किसान भी डटे हुए। कोई किसी के चेहरे पर आप लोग देख भी रहे होंगे, कोई घबराहट नहीं है, कोई शिकन नहीं है। लेकिन नरेश, क्या आपको लगता है कि आप कह रहे हैं 26 तारीख को आप ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे, जाएंगे, गणतंत्र दिवस को डिस्टर्ब कर देंगे? नहीं, डिस्टर्ब हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे? गणतंत्र डिस्टर्ब होगा इस तरह से। अगर किसान जो असली जहाँ के अपना निकाल ले, तो किसान ये डिस्टर्ब थोड़ा ही होगा। जो राजपथ पर हम भी जा सके, तो हमारे ओरिजिनल ट्रैक्टर है जो ये जाएंगे, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा वो? अच्छा, आप चाहते हैं कि एक तरफ टैंक चले, एक तरफ ट्रैक्टर? बिल्कुल चले। तो टैंक चलाने वाले भी तो हमारे वाले है। अच्छा लगेगा, अच्छी मुलाकात होगी उनके साथ में भी, ठीक है। टैंक चलाने वाले भी तो समझो, टैंक चलाने वाले भी तो हमारे किसान के लड़के हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पूरा उनका परिवार आ रहा है यहाँ से। तो नरेश जी, आपको क्या लगता है कि समाधान कोई दिखाई दे रहा है? सरकार कह रही है कि आप संशोधन कर दीजिए, आप कह रहे तीनों बिल वापस लीजिए, सरकार कह रही है हम बिल वापस लेंगे नहीं, फिर समाधान कहाँ है? नहीं, क्यों नहीं लेंगे बिल वापसी में? क्या दिक्कत है उन्हें बिल वापसी लेने में? आखिर को किसान के साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हैं? जब हम यूँ देख रहे हैं, हमें मुश्किल है, किसान आज या खेती घाटे का सौदा हो रही, तो क्यों नहीं मान रही सरकार इस बात को? वे इस तरह के आरोप किसानों पर लगा रहे
वो किसान तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, फुलाना है, ढिकड़ा है। तो आप लोगों ने भी देख रखा होगा, कोई किसी किस्म की कोई गड़बड़ हुई यहाँ से, सब इंतजाम अपने आप। ये कब तक है? आप 26 जनवरी को जुलूस निकालेंगे, ये कब तक चलाएंगे आप आंदोलन अपना? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा जी। हाँ, ये चलता रहेगा, ये नहीं वो होने का। जब तक वापस नहीं ले लेती सरकार। किसान अगर ये सरकार हठधर्मी छोड़ दे तो कोई रास्ता अच्छा निकला, ऐसी बात नहीं है। ये तो जो हठधर्मी है नहीं, एक जिद्दी रवैया है कि भाई हमने जो कुछ कह दिया, तो ये ठीक नहीं है। ये किसान ने भी मन बना लिया कि जो कुछ भी होगी देखी जाके अपना, और क्या है बात। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये थे नरेश टिकैत जी, इनका साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ दे तो शायद बात बन सकती है। कैमरामैन कमर के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, गाजीपुर, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं बर्ड फ्लू की। पूरे देश में पिछले कुछ दिनों से बर्ड फ्लू महामारी की तरफ से लगातार कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो बर्ड फ्लू ने आतंक मचाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी अब आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। कई जगहों पर कौवों के मरने की खबर से लोगों में डर पैदा हो गया है। दिल्ली के रोहिणी और शाहबा डेरी जैसे इलाके में कई कौवे मरे होने की खबर आई थी और अब दिल्ली के नंगली पूना इलाके के शमशान घाट में भी 3 कौवों के मरे होने की सूचना मिली है। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर आई तो उन्होंने 3 कौवों को मरे हुए देखा, जिसके बाद लोगों में डर है या आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू के चलते इस शमशान घाट में ये कौवे मरे हैं, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर डर भी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर इन कौवों को ले जाने और जांच की मांग भी की जा रही है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण इलाका होने की वजह से भारी संख्या में जो पक्षी हैं इस इलाके में होते हैं, जिसके चलते बर्ड फ्लू के तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार हो रही पक्षियों की मौत के बारे में भी हमने पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर फैयाज खुदरस के पास पार्क में पहुंचे। उन्होंने लगातार जो पक्षियों की मौत हो रही है उसके बारे में बताया कि दिल्ली में मरे हुए पक्षियों के सैंपल फिलहाल भेजे गए हैं और जांच के बाद ये पता चलेगा कि बर्ड फ्लू है या फिर किसी और वजह से इन पक्षियों की मौत। आज हम यहाँ किसी एक बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी नंगली पूना गाँव में, तो हमने आके देखा कि यहाँ 2-3 पक्षी कौवे जो हैं वो मरे पड़े हुए थे और उनके आसपास भी कई सारे पक्षी उन पे चोंच मारने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया है और यहाँ तो आजकल बर्ड फ्लू का महामारी का एक रूप ना ले, इसके लिए इसकी जांच होनी चाहिए। हमें आज सुबह ये नज़र आए किसी परिचित की मृत्यु पे, आज हम यहाँ शमशान घाट में आए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो हमने नोटिस किया कि 2 कौवे तो यहाँ पेड़ के नीचे और 1 कौवा उस तरफ। तो हमने एकदम दिमाग में वही चीज़ आई कि ये कौवे गांव में और बर्ड फ्लू फैला सकते हैं। हो सकता है ये बर्ड फ्लू से ही गए हों। डर है जी बिल्कुल, हमें आशंका है इस चीज़ की। देखिए, जब आप इस इशू को गौर से देखेंगे तो बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी तो है नहीं, ये 2 साल पहले भी आई थी। इसमें सिर्फ एक ही उपाय है कि इसकी निगरानी अच्छी की जाए, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को बता के हम रखें और हम नज़र रखें। जैसे आप अभी यमुना बायोस्फीयर पार्क में खड़े हैं, यहाँ भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, लेकिन आप 28 दिसंबर से ही हमारे यहाँ एक निगरानी समिति बनी हुई है, हमारी एक टीम बनी है जो सुबह में 2 से 3 बार, सुबह से शाम तक में 2 से 3 बार पूरे पार्क का निरीक्षण करती है। वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें वो जाके देखती हैं और हमने डेटा शीट बनाया है जिसमें एंट्री करते हैं। तो मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें घबराने से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो उचित जगह पे सरकार के जो उचित माध्यम है वहाँ खबर करें। और राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके हौज खास के पार्क में बर्ड फ्लू के बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पार्क में सैर के लिए आने वाले वीवीआईपी हस्तियों की बर्ड फ्लू से सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है। इस पार्क में बनी झील में घूमने आने वालों की सुरक्षा की चिंता अधिकारियों को सबसे ज्यादा है। दरअसल राजधानी के इस हिस्से में मौजूद खास डिस्ट्रिक्ट पार्क में
और आसपास के इलाकों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग ने यहाँ कीटनाशक का छिड़काव करवाया है और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। अब बताएं आपको कि करीब 96 एकड़ में फैले इस पार्क में एक कमर्शियल नर्सरी भी है। यहाँ पर सुबह शाम लगभग 10,000 लोग आते हैं। इस पार्क के आसपास ग्रीन पार्क, सफदरजंग एनक्लेव, मोहम्मदपुर, हौज खास एनक्लेव, वसंत विहार, आरके पुरम इलाके हैं। भारत अभी कोरोना महामारी से निपट नहीं पाया कि अब बर्ड फ्लू में भी देश ने दस्तक दे दी है। इसकी पुष्टि 7 राज्यों में हो चुकी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार भी काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई पार्कों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं डीडीए की तरफ से भी कई पार्कों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हौज खास विलेज में। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पार्क है। लगभग कल 2-3 घंटे ये पार्क बंद रहा, लेकिन आज इसे खोल दिया गया है। और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके की सावधानी इस पार्क में बरती जा रही है। आज सुबह दवा का छिड़काव किया गया है और अंदर झील में भी दवा को डाला गया है। और मैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक गार्ड जो पार्क की देखरेख कर रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और पूछता हूँ किस तरीके के मतलब गाइडलाइन जा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। मतलब पार्क कब से बंद था और कब तक खुला है? कल 12:30 बजे पार्क बंद हुआ था, तो उसी टाइम जो है इसमें दवा का छिड़काव किया गया। उसके बाद जो भी दवा की छिड़काई की गई, सुबह जो है पार्क फिर से खोल दिया गया। तो लगभग यहाँ पर लोगों में कमी आ रही है, मतलब जैसे लोग हर रोज आते थे, क्या उस तरीके से लोग आ पा रहे हैं इस पार्क में? नहीं, वैसे तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो है कल कुछ लोग को सूचना मिल गई कि हाँ पार्क बंद है। उसके बाद अभी इधर कौन सी छिड़काव की गई हमें पता नहीं है, क्योंकि इधर हमारे टाइम पे हुआ था और जब हम 2 बजे चले गए तो फिर इधर भी जो भी दवा छिड़की गई हो, इधर तो दिख रहा है, इस साइड तो अभी दिख नहीं रहा है। जी, तो हमने यहाँ के गार्ड से बात की तो उनका साफ कहना है कि हमारे ऊपर से निर्देश भी हैं और काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। इसको लेकर दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये पार्क या खुला रहेगा या फिर आगे के आदेश को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।